दुनिया की पॉलिटिक्स में जब कोई कदम हलचल मचाता है तो उसकी गूंज सबसे पहले पड़ोसी देश सुनता है। इस बार उस गूंज का नाम है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन की भारत यात्रा से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 4 साल बाद पुतिन मॉस्को से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन दर्द इस्लामाबाद को हो रहा है, वो भी बेहिसाब। भारत का एजेंडा एकदम क्लियर है, रूस से दोस्ती और मजबूत होगी, लेकिन भारत और रूस की ये दोस्ती पाकिस्तान को तीर की तरह चुभ रही है। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर वहां की सरकार और वहां की आर्मी भी मोदी पुतिन की मुलाकात पर नजर रख रही है। पाकिस्तान की तिलमिलाहट इसलिए बढ़ी हुई है कि पुतिन कभी उनके मुल्क नहीं जाते हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने इस बौखलाहट को छिपाने के लिए कई देशों का नाम लेकर कहा है कि मुस्लिम देशों के किंग भी तो हमारे यहाँ आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। खैर, उनसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन जनाब का दर्द अपने आप छलक पड़ा। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक कमर चीमा ने कहा, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए, जॉर्डन के किंग भी आए, मिस्र के विदेश मंत्री भी पाकिस्तान आए, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए। दुनिया की लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। मिडिल ईस्ट में हम नए अंदाज से अपनी अहमियत बना रहे हैं। अमेरिका के साथ हम हैं। 20 सालों से भारत और अमेरिका के जो मजबूत रिश्ते थे उनमें खटास आने लगी है, लेकिन हम अमेरिका के करीब आ गए हैं। पाकिस्तान ने भी तो असलहा खरीदा है। अमेरिका ने भी हमें F-16A कुछ इक्विपमेंट दिए हैं। हमने चीन से ही नहीं बाकी दुनिया से भी हथियार खरीदे हैं। कमर चीमा ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि पुतिन के इस दौरे में डिफेंस से जुड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। वहीं भारत 5 और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही उन्नत S-500 पर भी चर्चा हो सकती है। कमर चीमा ने आगे कहा, लोग कहते हैं कि पाक अरब के लोगों को पाकिस्तान बुलाता है और पैसा लेकर जानवरों का शिकार करने देता है। तो ये अच्छी बात है कि वो आते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की सरकार इजाजत देती है, लाइसेंस देती है कि इतने मारखौर बंदा मार सकता है। $3 लाख या $4 लाख में लाइसेंस मिलता है। अमेरिकन, स्पेनिश और दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं। मिडिल ईस्ट के जो शहजादे यहाँ इस चीज़ के लिए आते हैं वो अच्छी बात है, उन्हें आना चाहिए। मुझे एक बड़े सीनियर बंदे ने बताया कि जब कतर के लोग यहाँ आते हैं तो 17 ग्लोब मास्टर्स लेकर आते हैं, अपने टेंट लगाते हैं, खाते पीते हैं, हमें टैक्स देते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। डेजर्ट में आजकल ठंड है तो वो यहाँ एंजॉय करते हैं। कमर चीमा ने जिस मारखौर का जिक्र किया वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, जो एक दुर्लभ और खूबसूरत सींगों वाली बकरी है। ये हिमालय और काराकोरम की ऊंचाइयों पर पाई जाती है। कमर चीमा के बयान ने पाकिस्तान की बौखलाहट को दिखा दिया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।